नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। और यह दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है इसका हम लोग देखेंगे। जो 12 वीडियो अपलोड किए हैं इससे पहले नंबर सिस्टम का, ये उन्हीं टॉपिक में से लेकर के बनाया गया है। अर्थात उसी के अंदर से क्वेश्चन आपका आता है। नंबर सिस्टम में जितना भी क्वेश्चन आता है तो सिंपल टाइप का भी रहता है, हार्ड टाइप का भी रहता है। तो इन सबको मिक्स करके प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्नों को देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं जो ऊपर में दिए है। और साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो हमें यहाँ जो नाम दिया दोस्तों चैनल का, वहाँ आप लोग जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से बता दूं पहले कि जितना भी यहाँ पर प्रश्न लिया गया है दोस्तों, सब क्या है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जो कि आपको एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। अर्थात ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले दो संख्याएं ज्ञात करनी है, फिर दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमको वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। बेसिक मेथड से कैसे बनाते हैं दोस्तों, तो वही है, माना एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, आप लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, दोनों को जोड़ कर और दोनों को घटा करके। तो वैसे में टाइम लगता है दोस्तों थोड़ा सा, तो मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो योग है दोस्तों उसको लिख दीजिए, ऊपर में लिख दिए, अंतर को लिख लीजिए नीचे में, इसको भी लिख लिए। अब दो संख्याएं बोला गया है तो हमको बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा 34। और जो योगफल प्राप्त होता है दोस्तों उसको क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगर 34 को 2 से भाग दिए तो 17। तो एक संख्या हमको प्राप्त हो गई दोस्तों, अर्थात जो प्लस किए हैं तो जो प्राप्त होगी वो आपकी बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार इसी में क्या करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो अगर हम लोग 20 में 14 घटाया दोस्तों तो कितना मिलेगा हमको, 6। और जो प्राप्त होगा संख्या उसको 2 से डिवाइड करना रहता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 3। अर्थात जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 17 है, और जो छोटी संख्या है वो क्या है दोस्तों, 3 है। अब पूछा क्या गया है, उनका गुणनफल क्या होगा, यही तो पूछा गया है ना। तो उनका जो गुणनफल होगा तो कर देते हैं दोस्तों, 17 गुणा 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, तो मिलेगा वो है 51। तो ऑप्शन कौन से नंबर पे है, तो ऑप्शन सी में दिया है 51, अर्थात ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये दोस्तों विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न है। दिया है 1, 5, 6 स्टार 9, 4, 2 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अर्थात जहाँ पर स्टार लिया है दोस्तों वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमसे पूछा गया है, ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जितना आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे सब के ऊपर अलग अलग टॉपिक से वीडियो बन चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के देख सकते हैं। आपको अलग अलग टॉपिक का अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, विभाज्यता के नियम के ऊपर आधारित है। तो 11 से कौन सी संख्या भाग जाती है, इसके लिए आपको रूल बता देता हूँ क्या होना चाहिए। जब हम लोग सम स्थान का योग करते हैं और विषम स्थान का योग करते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या है, सम और विषम स्थान का योग करेंगे और उनका अंतर अगर 0 आता है या फिर ऐसा कोई संख्या प्राप्त होता है जो कि 11 से भाग चला जाता है, तब वह संख्या क्या है, 11 से विभाजित होती है। अर्थात 11 से भाग चला जाता है तो कब जाएगा, जब वह संख्या 11 के गुणज में रहेगा तभी तो भाग जाएगा ना। जैसे 11, 22, 33, 44, 55 कुछ इस प्रकार से रहेगा तब भाग जाएगा। और ये कब प्राप्त होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 का जो गुणज है वो, तो दोनों संख्याओं को घटाने के बाद। तो कौन कौन सी दो संख्या दोस्तों देखते हैं यहाँ प्रश्न में। तो हमको जैसे दिया है यहाँ प्रश्न में दे दिया है, लिख लेते हैं एक बार, 1, 5, 6 स्टार 9, 4 और 2 ये हमको दिया है। तो पहला वाला विषम स्थान है, फिर तीसरा वाला विषम स्थान है, फिर 5वां विषम स्थान है और 7वां विषम स्थान है।
तो इन सब का जोड़ देखते हैं कितना होता है। तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 9 हमारा होता है दोस्तों 16, 16 और 2 होता है 18। तो इसको लिख लिए अपन लोग 18। अब उसके बाद इसी प्रकार सम स्थान को देखते हैं। तो ये वाला सम है 5, फिर ये स्टार है, फिर ये क्या है 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 धन स्टार धन 4। तो स्टार के इसी के जगह तो हमको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसको छोड़ देते हैं। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो दोनों को घटा देते हैं। तो ये घटा दिए। अब घटाने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है हमको। तो जो प्राप्त हो रहा है दोस्तों वो क्या है 9 प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए जो 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है कि घटाने के बाद आपको या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 का गुणज मिलना चाहिए। तो क्या हो सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो जो नज़दीक में कौन सी संख्या है। तो नज़दीक में हमको 11 बनाने के लिए क्या चाहिए। तो 11 बनाने के लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों यहाँ पर, या तो 2 चाहिए तभी तो 11 बन पाएगा, या फिर हमको क्या चाहिए दोस्तों कुछ ऐसा संख्या चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो अगर ऑप्शन आपको नहीं दिया रहेगा, माना कि यहाँ पर कुछ दूसरा ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ +2 करके आप लोग 11 कर सकते हैं और वहाँ स्टार के स्थान पर आप लोग 2 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है हमको जो दिया है ना उसमें 2 तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा यहाँ। तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको ना हम लोग जो 9 है उसको 0 कैसे बना सकते हैं। तो 9 में अगर हम लोग यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 9 घटा देते तो कितना हो जाता, वो 0 प्राप्त हो जाता। अर्थात ये वाली जो संख्या थी ना वो हमको 18 प्राप्त हो जाती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों, बताते हैं। ये हमको संख्या दी गई है, 11 से कैसे में विभाजित होगा ये बताना है, अगर स्टार के स्थान पर, और कौन सी संख्या है इसको भी बताना है। तो जो हमको नियम पता है वो क्या है, सबसे पहले विषम स्थान वालों को जोड़ते हैं, उसके बाद सम स्थान वालों को जोड़ते हैं, फिर दोनों का अंतर करते हैं। अंतर करने के बाद हमको तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 के गुणज में मिलना चाहिए। तो जब हम लोग विषम स्थान वाले को जोड़े हैं दोस्तों तो हमको मिला है 18, और जब सम स्थान वाले को जोड़े तो हमको मिला है 9। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से तो 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 प्राप्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर हम लोग ये 9 है तो 9 से 18 कैसे बनेगा इसको देखना है। तो जो स्टार के स्थान पर अगर यहाँ मैं 9 कर देता हूँ तभी तो 18 होगा ना, क्योंकि 9 5 14 और 14 4 18, और मैं यहाँ 18 रखूँगा तब तो 0 मिलेगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात 9। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है तो वह संख्या है, तो वह कौन सी संख्या है दोस्तों ये बताना है। प्रश्न अच्छे से पढ़ते हैं एक बार। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है बोला है, ठीक है, जितनी 75 से छोटी है। 2 मेथड बताऊंगा दोस्तों, इस प्रश्न का भी अच्छे से समझिएगा। क्या करेंगे, पहला मेथड देखिएगा, इसको कैसे करते हैं। तो कोई संख्या मान लेते हैं 100 है। अब 100 को क्या बोला गया है, 31 से उतनी बड़ी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये संख्या 31 से बड़ी है। तो जो 31 है वो तो छोटी हो जाएगी ना, छोटी संख्या हमेशा घटती है, इतना हो जाएगा। उसी प्रकार इधर क्या बोला गया है, 75 से छोटी है। तो 75 हमारे पास बड़ी संख्या है और वो संख्या क्या है 100 है। बस इतना ही आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस 100 को इधर पक्षांतर करूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। और इधर क्या हो जाएगा, 75 में हमको प्लस करना पड़ेगा 31 को, क्योंकि ये क्या है माइनस में है, तो इधर जाके ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा 106। ठीक है, इतना हुआ। अब उसके बाद 100 का मान निकालेंगे दोस्तों तो कितना मिलेगा हमको, 53 मिलेगा 100 का मान, क्योंकि 2 इसके बटे में चले जाएगा, 2 से कटाएंगे तो हमको मिलेगा 53। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 53, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। तो ये है दोस्तों पहला मेथड। ठीक है, ये तो बेसिक है, जो इसका रूल चलता है वो है। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा बताता हूँ आपको। तो जो संख्याएं दी गई है दोस्तों सबसे पहले उसको जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, 31 और 75 को जोड़ देंगे और इसको 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद भी हो जाएगा आपका 106। 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 53, अर्थात 53 आपका यहाँ भी आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया।
शेषफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है तो शेषफल होगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो कुछ ही सेकंड में बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा देखते हैं। माना कि वो संख्या x है, ठीक है, जो मूल संख्या हमारे पास है उसको मान लेते हैं x है। अब एक संख्या को 5 से गुणा करके, तो संख्या क्या है x है, तो x को अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो 5x हो जाएगा। गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें 25 जोड़ा जाता है बोल दिया है। अब उसके बाद शेषफल को 5 से भाग दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जितना मिलेगा दोस्तों वही तो उसका शेषफल होगा ना, तो इसको 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल में मूल संख्या को घटाया जाता है। अर्थात यहाँ जितना भी मिलेगा ना उसमें आपको क्या करना है, मूल संख्या को घटाना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, मूल संख्या को घटाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इतना तो बताना है शेषफल अब कितना प्राप्त होगा, फिर से ये हमसे पूछा गया है। एक बार फिर से प्रश्न को समझते हैं जो यहाँ पर लिखे हैं। एक संख्या मान लिए x, उसको 5 से गुणा कर दिए तो 5x प्राप्त हो गया। अब इसको जितना मिलेगा उतने को 25 जोड़ दिया गया है बोला है, तो 25 भी जोड़ दिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जितना आपको मिल रहा है ना उसको 5 से भाग दिया गया है, तो 5 से भाग भी दे दिए एवं भागफल में मूल संख्या को घटाया जाता है। अब इसका जितना मान मिलेगा दोस्तों उसमें क्या करेंगे, मूल संख्या जो अपना x है ना उसको घटा देंगे, तो उसको भी लिख लिए हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, शेषफल बताना है कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 5 और ऑप्शन डी में 10। तो इसको कैसे करेंगे, वही नियम है दोस्तों, तिर्यक गुणा कर देते हैं। सबसे पहले इधर रहने के लिए पक्षांतर होता है, लेकिन इसके नीचे में कुछ नहीं, तो मैं आपको तिर्यक गुणा करके बता रहा हूँ। अगर इसके नीचे में कुछ संख्या रहता तो इसको सबसे पहले हम लोग लघुत्तम निकालते। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर अगर गुणा करें तो ये अपने को कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो इधर 5x का 5x हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। अब इधर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -5x, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब नीचे में हमारे पास क्या है दोस्तों, तो ये 5, तो ये देखो प्लस का 5x है और ये माइनस का 5x है, दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, ऊपर में 25 बचा है और नीचे में 5, तो 5 एक कम 5 पंचे 25, अर्थात हमको जो संख्या प्राप्त हो रही है वो क्या प्राप्त हो रही है, 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो प्रश्न में ही आंसर छिपा रहता है। आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है समझिए, फिर बनाना स्टार्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, बोला है 29 प्राप्त होता है, ठीक है। अब कोई संख्या है, माना कि कौन सी संख्या उससे मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग 56 से भाग दे दिए तो हमको 29 प्राप्त हो गया। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों, जो संख्या प्राप्त होता है ना उससे आपको लेना देना रहता है। तो हमको कितना प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 29 प्राप्त हुआ है, तो 29 को आप लोग लिख दीजिए, इतना लिख दिए। अब इसी संख्या को कितने से भाग देना है, जितना भी बोला गया है उतने से आप इसको भाग दे दीजिए। इसी को देना ना 29 को, तो 8 से आपको बोला गया 8 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8 तिया 24, कितना बचा, 5 बचा, तो ये आपका शेषफल है 5, ठीक है। इसी को तो ज्ञात करने के लिए बोला गया था, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमित पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना होगा। तो हमको क्या करना है, पहले 3 संख्याएं ज्ञात करनी है और सबसे छोटी और बड़ी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको कितना प्राप्त होगा ये बताना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बेसिक मेथड आप लोग अगर सीखना है दोस्तों इसका, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जो नंबर सिस्टम का वीडियो है उसी में इस एक वीडियो है जिसमें हम लोग इसको पूरी तरह से बताया है, पूरा बेसिक मेथड से। और उसके साथ साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताया है कि आप लोग शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको शॉर्ट्स मेथड से बता रहा हूँ कैसे होता है। अगर आपको जो संख्या है दोस्तों, अगर बोला जाता है विषम संख्या, ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा टाइप का कभी भी दिया जाता है, तो आपको क्या करना है, जितना भी योग है ना उतने को उस संख्या से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3 चौक 12, यहाँ से एक बचा 3 पंचे 15 और 0 का 0, तो हमको कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 450। अब बोला गया है, क्या बोला गया है, क्रमित पूर्ण संख्या, अर्थात 3 लगातार संख्याएं हैं, तो हमको जो बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। कि ये क्या है, 450 जो है दोस्तों बीच वाली संख्या है। हमसे पूछा क्या गया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।
तो हमको क्या प्राप्त हुआ है 450, जो कि बीच की संख्या है। तो एक कदम पीछे और एक कदम आगे आएंगे तो हमारे पास जो छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगी 449, और जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी हो जाएगी 451। अब देखो तीनों संख्या तो मिल गई, तो छोटी और बड़ी संख्या का योग, तो इन दोनों का योग हमसे पूछा गया है। तो कितना हो जाएगा 9 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की 0 हासिल आया 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1। अब उसी प्रकार 4 और 5 9, 9 और 1 हासिल कर 10, तो इसका भी हो जाएगा आपका 0, इसका भी हासिल आया 1। 4 और 4 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा अपने पास 900। तो दोनों संख्याओं का योग कितने हैं दोस्तों 900 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। जैसे अभी हम लोग इस प्रश्न को बनाया दोस्तों, क्या किए इस संख्या को जो 3 है उससे डिवाइड कर दिए। अगर माना कि यहाँ पर 5 संख्याएं रहती तो क्या करते, इसको 5 से डिवाइड करते, फिर आपको बीच वाली संख्या प्राप्त होती, तो फिर 2 कदम इधर आते 2 कदम इधर जाते। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। और इसी में दोस्तों अभी योग पूछा गया है, कभी कभी इसका अंतर भी पूछा जाता है, और अगर छोटी संख्या ज़्यादातर रहती है तो उनका गुणनफल भी पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसको अगर बेसिक मेथड से देखें तब भी नॉर्मल ही है दोस्तों, बहुत जल्दी बन जाता है। तो मान लेते हैं कोई संख्या ले a, तो उसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/a। उसी प्रकार अगर दूसरी संख्या ले b, तो इसका भी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b। इसको आपको समझना जरूरी है दोस्तों कि व्युत्क्रम क्या होता है, अर्थात उस संख्या का 1/, हम लोग लेते हैं तब वो हमारे पास व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। तो दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। तो दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी बराबर कितना है बोला है 12, और उनका जो गुणनफल है अर्थात a इंटू बी बराबर कितना है 35 है। ये इतना प्रश्न में दे दिया गया है। अब उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, तो ये उनका व्युत्क्रम है दोस्तों, और इनका योग हमको ज्ञात करके बताना है। तो मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है जो प्रश्न में दिया गया है, सिर्फ उसी को लिखे हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ इस प्रकार से इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे 1/a प्लस 1/b, ये लिख दिए दोनों व्युत्क्रम का योग। अब इसके बाद इसको क्या करना है दोस्तों, लघुत्तम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा नीचे का आपका ए बी हो जाएगा। अब ऊपर में क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, तो जो ए बी बनना है ना आपका नीचे में, उसको क्या करेंगे सब पहले इस संख्या से डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड किए तो ए के साथ ए कटेगा, बी बचा, और जो संख्या बचता है दोस्तों इसका ना इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका बी। फिर प्लस वैसे इसके साथ भी करेंगे, तो ये अपने को क्या हो जाएगा, एक बार बी लेके चलेंगे तो बी वाला कटेगा, ए बचेगा, तो फिर ए जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। बस आपको आंसर तो दिख रहा है, क्योंकि हमको पता है योगफल कितना है 12 है, और उसके बाद गुणनफल कितना है 35 है। तो देखो योगफल आपको ये मिल रहा है, गुणनफल ये मिल रहा है, तो दोनों का मान लिख दीजिए। योगफल का मान है 12 और गुणनफल का मान है 35। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 12/35, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। दूसरा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें आपको योगफल के रूप में पूछा रहेगा तो कैसे करना है। तो उसको करना क्या है दोस्तों, जब भी योगफल के रूप में पूछा रहे व्युत्क्रम का, तो ऊपर में आपका हमेशा आएगा a प्लस बी और नीचे में आएगा आपका a इंटू बी। तो आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, अगर योगफल इतना है बोला है तो ऊपर में लिख देना 12 और गुणनफल कितना है तो 35। तो आपका यही हमेशा आंसर आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि योग व्युत्क्रम का योगफल कितना होता है करके, तब डायरेक्ट आप लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर दोस्तों कभी भी पूछा जाएगा उनका योग के बजाय अंतर पूछा जाएगा, तो इसका क्या रहेगा आपका a माइनस बी आएगा और नीचे में आएगा a इंटू बी। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। तो a माइनस बी का मान दिया रहेगा वहाँ, और a इंटू बी का भी मान दिया रहेगा वहाँ। तो आप लोग उसको देख करके बना सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है 8 का घात 20 गुणा 15 का घात 24 गुणा 17 का घात 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो जो आपको संख्या दिया रहेगा ना नीचे में, ठीक है, यहाँ जो आपको संख्या दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, सबसे पहले उसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ेंगे कैसे दोस्तों, अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में ही तोड़ना है।
तो तोड़ देते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुड़ा 2 अर्थात 2 का घात 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुड़ा 5, ठीक है, ये भी है, पावर को भी नहीं ले रहा हूँ ना। फिर उसके बाद 17 को तो 17 ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। और हमको पता है जो 2 है, 3 है, 5 है और जो 17 है, ये सभी क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है, ठीक है। 2, 5, 3 और 17 क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसको हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, 2 का घात 3 है और 8 का घात कितने ऊपर में आपका 20, ऐसी है। तो मैं जो 8 था उसको 2 का घात 3 के रूप में लिख दिया हूँ और जो पावर है दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। तो ये कितना मिलेगा आपको, 2 का घात 60 मिल जाएगा पहला। अब इधर देखिए 15 का घात 24 है, तो ये 15 को हम लोग क्या लिखे थे, 3 और 5 के, तो 3 गुड़ा 5 इस प्रकार से लिखे हैं। तो इसका घात कितना है, 24, तो ये इसके लिए भी 24 हो जाएगा और 5 के लिए भी घात में 24 हो जाएगा। और 17 का पावर 15 है तो 17 का पावर 15 ही वो रहेगा। तो इतना समझ आ गया दोस्तों, इरेज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या है। तो ये हमको कुछ इस प्रकार से मिला दोस्तों, 2 का घात 60 गुड़ा 3 का घात 24, फिर गुड़ा 5 का घात 24, फिर गुड़ा 17 का घात 15, ये अपने को मिला है। अब देखो दोस्तों, जितना भी हमको संख्या मिला है ना, जो बेस का नंबर है अर्थात ये वाला, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसी को हमको बोला गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसके बाद जितना आपका पावर दिख रहा है ना, अर्थात जो घात में संख्याएं हैं उनको हमको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15, तो ये अपने को है इतने का योग कितना प्राप्त होगा, तो 5 4 9 9 4 13, 13 की 3 हासिल आया दोस्तों 1, तो 1 और 6 आपका हो जाएगा 7, 7 2 9, 9 2 11 और 1 12, तो कितना हो जाएगा आपको मिलेगा 123, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बहुत ही इस बार पूछे गए थे। 2022-23 वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों, ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा अच्छी तरीके से। क्या बोला गया है, 2 का घात 50, 3 का घात 40, 4 का घात 30 और 5 का घात 20 में सबसे बड़ी संख्या है। तो कौन सी चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है दोस्तों, हमको जो पावर है ना उन सबको समान लेके आना है। तो पावर को समान लेके आएंगे तो बेस के हिसाब से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो दोस्तों, जैसे अगर ये है, मैं लिख देता हूँ बी, तो ये जो बी इसका पावर है और जो ए है ना इसका क्या है, बेस है। तो हमको क्या करना है, जो बी है ना इसको सबका बराबर लेके आना है, क्योंकि प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं 50 40 30 और 20 दिए है। तो ये जब बराबर रहेगा तभी हमारा आंसर निकल पाएगा। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्व कैसे है। तो जो 2 का घात 50 है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 5 लिख सकते हैं और 10 को भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, पावर में ही। अब उसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 का घात 40 को भी 10 वाला एक्स्ट्रा बना रहे हैं पावर। इसको भी क्या करेंगे, जो 4 का घात 30 है इसको भी 10 के घात में लिख दिए और जो 20 है उसको भी 10 के फॉर्म में लिख दिए, क्योंकि यही हमको कॉमन मिल रहा है दोस्तों सब में। इसके बाद और संख्याएँ नहीं मिल पा रही हैं। तो इसके लिए क्या किए, 2 का घात 5 गुड़ा 10 है बाहर में, तो अगर हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हमको वापस से मिल जाएगा। लेकिन हमको पता है 2 का घात 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। उसी प्रकार अगर 3 का घात 4 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 81, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81 होता है। अब ये क्या है दोस्तों, 4 का घात 3 है तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो आपको 64 मिला। अब ये क्या है, लास्ट अब 25, ठीक है। 5 का घात 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, जब पावर क्या है सब में बराबर हो, अच्छे से सुनिएगा, अगर पावर सब में बराबर हो ना तो बेस की संख्या को देखा जाता है। बेस में जितना जो संख्या सबसे बड़ा रहेगा वो संख्या सबसे बड़ा होगा और जो संख्या सबसे छोटा रहेगा वो संख्या सबसे छोटा रहेगा। तो चारों में देखें दोस्तों तो हमको मिल रहा है 81, ठीक है। 81 सबसे बड़ा संख्या, और इसी को हमको ज्ञात करने के लिए बोला था कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 81 का घात 10 सबसे बड़ी संख्या, जो कि किसके लिए है, तो 3 का घात 40 के लिए बना है। और अगर यहीं पर पूछा जाता दोस्तों सबसे छोटी संख्या, तो हमारे पास क्या होती है, सबसे छोटी संख्या 5 का घात 20। तो आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है।
तो जो प्रश्न में दिया दोस्तों उसी को ऑप्शन में दे दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सबसे जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, तो 3 का घात 40 है सबसे बड़ी संख्या। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं एक बार। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो और वीडियो में जो क्वेश्चन बताया दोस्तों वो समझ में आया हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।